अदील ने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक कराई है। तुम्हें पता है इसके बारे में? So what, Daddy? He likes cars. शौक है तो अपने पैसों से पूरा करे। कभी देखे थे उसने 1 करोड़? इतनी महंगी गाड़ी पे भी बस नहीं की उसने। कराची क्लब की मेंबरशिप के लिए भी उसने अप्लाई किया है। पता है ना कितनी महंगी मेंबरशिप है कराची क्लब की। और बिजनेस क्लास में मुसलसल ट्रैवलिंग हो रही। अभी जो सिंगापुर गया था मीटिंग के लिए, वहां भी सिंगापुर का सबसे महंगा होटल उसमें स्वीट बुक कराया। बिजनेस क्लास में आना जाना और वहां रहने के अलावा जो अय्याशियां मौसूफ ने की होंगी, कोई अपने पैसों से तो नहीं की होंगी। ये आपको अदील की पल पल की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? जहां से भी मिली हूं, हैं तो सच ना। खासी मिडिल क्लास बातें कर रहे हैं आप। जब सामने मिडिल क्लासिया हो ना, तो बंदे को उसी के लेवल पे आके बातें सोचनी पड़ती हैं। ये लाइफस्टाइल लग्जरीज उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बहुत आउट हो रहा है ये लड़का। दोनों हाथों से पैसे यूं उड़ा रहा है जैसे उसके बाप का पैसा हो। ऊपर से तुमने उसको सीएफओ और सीईओ बना दिया कंपनी का। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने के काबिल भी है वो इस कंपनी के। बहुत मेहनत से ये कंपनी बनाई है मैंने रबाब। डैड, मैं अदील से बहुत प्यार करती हूँ and I'm very happy with him. So what if he likes cars, या उसको ट्रैवल करना पसंद है बिजनेस क्लास में, या उसको लग्जरी पसंद है? If he is happy, I'm happy and you should be happy too, no? और ये कौन बंदा है जो आपको सारी खबरें दे रहा है ऑफिस की? आप काइंडली उसको कहें कि प्लीज काम पर फोकस करे जो हमारे बिजनेस के लिए बेहतर होगा, राइट? कंपनी का चेयरमैन अभी भी मैं हूं रबाब। चाहूं तो खड़े खड़े अदील को बाहर निकाल सकूं। और मैं इस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आप काइंडली लंदन में अपना बिजनेस संभालिए और मुझे यहाँ पर रन करने दीजिए। अगर मुझे कोई भी ज़रूरत हुई, डेफिनेटली आई विल कॉल यू फॉर हेल्प। तुम्हारा बाप मैं रबाब। तुम अपने शौहर के हाथों कोई धोखा ना खाओ, यही चाहता हूं मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपको लगता है कि रुबाब मंसूर खान को कोई भी धोखा देने वाला आज तक पैदा हुआ है? और जहाँ तक बात रहेगी अदील के लेविशली स्पेंड करने की, तो आई डोंट केयर। आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके डैडी? हाय। I love rain. And it's more special when you are with me. You know what? बाहर से तुम एक पक्की बिजनेस वुमन लगती हो, लेकिन अंदर से you're a hopeless romantic like me. True that. सिर्फ अदील, तुम मेरे साथ खुश हो ना? I mean, तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है? ये किस किस्म का सवाल है रबाब? मैं अपने ख्वाब जी रहा हूँ, रिग्रेट क्यों होगा मुझे? ख्वाब जी रहे हो? तुम्हारा साथ, तुम्हारी हमराही, ये सब मैं ख्वाब में ही सोच सकता था ना। और अब जबकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गई हो, यही कहूंगा ना, that I am living my dream with you. Me too. By the way, Natasha really liked you. She was saying that your husband is very handsome. तो थैंक यू कर देना मेरी तरफ से। वैसे नताशा और उसका हस्बैंड जो है थोड़ा ऑड कपल नहीं है? Yeah, it is. I mean, he's average in front of Natasha, right? दोनों की शादी कैसे हुई? Natasha के father को business में काफ़ी नुकसान हुआ था and he got bankrupt. So Salman entered the scene. Salman really liked Natasha and Salman offered a lot of loan money to uncle. And then uncle ने, दोनों की शादी कर डाली। yes. What a love story, huh? I was thinking 15th को जब delegation वापस चला जाएगा, let's go somewhere, plan a trip. Your wish is my command, ma'am. 15th को Delhi जाना है? 15th को? 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 15th
Okay? मैं बार बार वार्न करता रहा, लेकिन तुम्हारे सर पर तो प्यार का भूत सवार था। देख लिया इसका अंजाम। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की थी। Okay. I'm gonna go talk to him. How dare he? बात करके आती हूँ and then we'll see what to do next. जज्बाती होने की जरूरत नहीं है रबाब। एक तो पहले तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसे घटिया इंसान से जाके शादी की, और अब जज्बाती होके सारा काम खराब करोगी। तुम्हें अपने इस जज्बातीपन पे कंट्रोल करना होगा। How can he do this to me? आप समझ नहीं रहे हैं डैड, मुझे उससे बात करनी होगी। You have to leave this on me. I have to deal with him on my own. इस तरह इमोशनल होके तुम मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगी रबाब। मैंने अभी तक जो भी कराया है वासित से खामोशी और राजदारी में करवाया। अदील को भिनक भी नहीं पड़ने दी कि मुझे उस पर शक है। वो इतना शातिर और मक्कार है कि तुम्हारी और मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ करता रहा और हमें पता भी नहीं लगा। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुम्हारे पास तमाम तर सबूत होने चाहिए। इस ई स्टेटमेंट से कहीं पता नहीं चल रहा कि यह पैसा उसे मलिक इंडस्ट्री से किकबैक्स में मिला है। एक अनजान गुमनाम अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता रहा। हमें पक्के सबूत लेके आने हैं। इस जज्बातीपन के जरिए तो तुम उसको पहले ही अलर्ट कर दोगी। तुम्हारा वास्ता एक बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान से पड़ा। उसको पकड़ने के लिए भी तुम्हें थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। I'm going to Pakistan. मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आई डोंट थिंक ये सारी चीजें तुम खुद हैंडल कर पाओगी। और मुझे शक नहीं, यकीन है कि मलिक इंडस्ट्रीज से किकबैक्स के अलावा कंपनी में भी उसने बहुत सी माली बेज़ाब्तगियां की होंगी। You don't have to worry about me, Dad. I'm your daughter. Trust me. I will handle it. Already मैंने प्राइवेट अकाउंटेंट हायर कर लिया है। We'll make sure कि अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स हैं हमें मिल जाएं। FIA और कस्टम से भी बात हो गई है। We'll do proper investigation. We'll figure it out. वैसे भी ये कहानी मैंने शुरू की थी। It was so called my love story. अब इसका एंड भी मैं ही करूँगी। So just leave it on me. Thank you. चल दिए